नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दो सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि बीबीए सेमेस्टर 2 का है। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का यहाँ पे इनकम टैक्स जो कि बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 का है। आइए जानते हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, आई होप आप लोगों का एचआरएम का एग्जाम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। कैसा एग्जाम हुआ वो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको भी अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाला है सेकंड थर्ड ईयर के अंदर भी। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे पहले सब्जेक्ट से जो कि आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मैं आप लोगों के लिए एकदम सटीक टॉपिक्स लेके आया हूं। इन सारे टॉपिक्स को करके जाओगे तो एकदम बढ़िया पेपर होने वाला है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट था, अगर आप लोग इसके पीवाईक्यूज देखोगे ना, उसमें आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर दिखेगा, क्योंकि ये पहले सब्जेक्ट आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में हुआ करता था, मतलब सेकंड ईयर में हुआ करता था। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट नहीं था। आईपी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में बीबीए में सब्जेक्ट को डाला ही नहीं हुआ था, बट जब सिलेबस चेंज करा गया तो आप लोगों का अब फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट आ चुका है। सो देखो, आप लोगों को जो यूनिट 1 में से करना है, यूनिट 1 में आप लोगों को स्कोप और प्रोसेस कर लेना है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। साथ ही साथ में आप लोगों को फिलॉसफीज के बारे में जान लेना है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर फिलॉसफीज पढ़ी होगी। आप लोगों को जो 12th चैप्टर होता है, 12th नहीं मतलब क्लास 12th का जो आप लोगों का 11th चैप्टर होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसी के अंदर आप लोगों को फिलॉसफीज के बारे में पढ़ाया जाता है। वही फिलॉसफीज आप लोगों को अगेन पढ़ लेनी है, उसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन बनता है। और यूनिट 1 के अंदर आप लोगों के 3 टॉपिक्स है, एस, टी और पी। एस टी पी क्या होता है आप लोगों का? सेगमेंटेशन हो गया, टारगेट ऑडियंस हो गया, फिर टारगेटिंग हो गया, और तीसरा है आप लोगों का पोजिशनिंग। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। इनके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस बन रहे हैं। इवन जो लास्ट एग्जाम मार्केटिंग मैनेजमेंट का आईपी यूनिवर्सिटी ने बीबीए का लिया था, उसके अंदर तो आप लोगों को एसटीपी पे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने दे दिए थे, मतलब आधा क्वेश्चन पेपर एसटीपी के ऊपर ही भरा हुआ था। यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को करना है यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में आप जान सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग पीएलसी और एनपीडी के बारे में जान सकते हो। पीएलसी क्या होता है? पीएलसी होता है आप लोगों का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और साथ ही साथ में एनपीडी हो गया आप लोगों का जो कि आप लोगों का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इसी के साथ साथ आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग के बारे में जरूर पढ़ लेना, और साथ ही साथ में प्राइसिंग मेथड्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को भी पढ़ सकते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के जा सकते हो, उस पर भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा आप लोगों को यूनिट 3 में से क्या पढ़ना है? यूनिट 3 के अंदर आप लोगों को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस के बारे में। वहां पे आप लोगों को चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दे रखा है, उसके फंक्शंस एक बार देख लेना। साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होती है, उस चीज को एक बार पढ़ लेना। एंड साथ ही साथ में आप यूनिट 3 में से पढ़ सकते हो पर्सनल सेलिंग के बारे में, सेल्स प्रमोशन के बारे में, और लास्ट में आप लोगों का यहाँ पे आईएमसी का एक टॉपिक दे रखा है इंटीग्रेटेड वाला, उस टॉपिक को भी कर लेना। सो ये सारे आप लोग यूनिट 3 के टॉपिक्स थे। यूनिट 4 की अगर बात करते हैं, यूनिट 4 में मेरे को काफी सारे टॉपिक्स वैसे वहां पे दे रखे हैं, 7 से 8 टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप की मार्केटिंग है। ग्रीन मार्केटिंग हो गई, या फिर आप लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि उसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें पढ़ लेनी है। बहुत ईजी सारे टॉपिक्स हैं वो, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ आप लोगों को बहुत बेसिक दे रखा है और उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, जैसे हमारी फिलॉसफीज हो गई, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर ऊपर से सबके डिफाइंस देख के जा सकते हो, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बना बना के लिख सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा आसान चीजें वहां पे दे रखी है। एथिक्स के बारे में दे रखा है, एआई के बारे में दे रखा है, तो बहुत ईजी चीजें है वो। फिर आते हैं हम लोग हमारे सेकंड सब्जेक्ट पे आज के, जो कि हमारा इनकम टैक्स, बीकॉम और सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स में भी जब देखो यार, मैंने जब पिछले पेपर्स को एनालाइज करा ना, सो बीकॉम वाले बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से सुन लो। इनकम टैक्स का पेपर बहुत लेंथी आने वाला है। साथ ही साथ में इनकम टैक्स का जो पेपर होगा उसके रिलेटेड मैं ठीक से प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाया कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं, अजीब अजीब टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ वैसे टॉपिक्स बता रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखो यूनिट 1 की अगर बात करते हैं, यूनिट 1 आप लोगों को इनकम टैक्स में पूरी पढ़ लेनी है। यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 2 में आप लोगों को सैलरीज के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी के बारे में दे रखा है, कैपिटल गेन्स के बारे में दे रखा है। तो यूनिट 2 के अंदर मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, या फिर आप लोगों का सैलरी हो गया, इन तीनों टॉपिक्स में से आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक या फिर 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। उसकी पूरी सॉल्विंग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, थ्योरी बन जाएगी तो वो कैसे करोगे, तो तीनों में से एटलीस्ट 2 चीजें या फिर एक चीज तो मिनिमम कर ही लो। तो यूनिट 2 में आप लोगों को ऐसे कर लेना है। यूनिट 3 की बात करते हैं, यूनिट 3 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे पीजीबीपी दे रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है, और क्लबिंग दे रखा है। मतलब ये 3 मेजर टॉपिक्स है जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन 3 में से भी अगेन आप लोग 2 टॉपिक्स अच्छे से करके जाइए। और यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप लोग को डिडक्शंस के बारे में दे रखा है, टैक्स लायबिलिटी के बारे में दे रखा है। इन 2 टॉपिक्स को आप अच्छे से कर सकते हो। अब कुछ टॉपिक्स आप लोग को इनकम टैक्स के ऐसे बता रहा हूं जो आप लोगों को पढ़ के जाने चाहिए। इन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ये आप लोगों को सिलेबस में खुद ही देख
लेने कहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, या फिर इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। जो टॉपिक आप लोगों को रिपीट हो रही है वो है आप लोगों का हेड्स ऑफ इनकम हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, रेजिडेंशियल इनकम हो गया। इसी के साथ साथ यूनिट 1 में रेजिडेंशियल स्टेटस वाला एक आप लोगों को टॉपिक दे रखा है, वो जरूर पढ़ के जाना, उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इस पर भी पूछ लेते हैं बहुत बार। इसके अलावा आप लोग 80C की डिडक्शंस के बारे में जान सकते हो, एंड साथ ही साथ में सेक्शन 115 सेक्शन 115BAC करके आप लोगों को दे रखा है इनकम टैक्स का, उसको भी पढ़ के जाओ। रिपीटेडली उसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, पिछले साल में तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे आप लोगों के, तो वो जरूर पढ़ के जाना। एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में जान के जा सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर भी 2024 में क्वेश्चन बना हुआ है। और साथ ही साथ में आप लोगों को सेक्शन 80E, बस यही सारे आप लोगों को पढ़ने अच्छे से। अगर पढ़ लोगे इनकम टैक्स एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। ये भी कर सकते हो कि यार एटलीस्ट 1 या 2 यूनिट पूरा अच्छे से कर ली और बाकी 2 यूनिट्स ऊपर से बस देख के चले गए, उसमें भी काम हो जाएगा। मैं सजेशन दूंगा कि फर्स्ट यूनिट को ऊपर से भी कर लोगे तब भी काम हो जाएगा, बट सेकंड या थर्ड यूनिट में से दोनों यूनिट को, या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट्स अच्छे से पूरी पढ़ के जाओ, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मेरे टाइम से अभी तक आ रहा है बार बार, तो हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। सैलरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो रिपीट होती रहती है, तो उनको जरूर पढ़ के जाओ, बाकी एग्जाम अच्छा ही होगा। अगर आप लोग ऐसी और वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में भी, इतना ही, धन्यवाद।